हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रिसेंटली कुछ वीक से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज आई वाज ऑन वेकेशन, बट अभी मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी गेम की बाइनरीज में मॉडिफिकेशंस करके उसे हैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं मिनी मिलिशिया गेम का यूज़ करने वाला हूँ। मिनी मिलिशिया इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट मोबाइल गेम्स था जो काफ़ी फेमस हुआ था। लोग स्ट्रीम भी करते थे उसकी। और कुछ 2-3 साल पहले मैंने इसमें कुछ हैक्स किए थे छोटे मोटे, बट मैं फिनिश नहीं कर पाया था। और मैं हमेशा चाहता था कि जितने हो सके उतने ज़्यादा हैक्स फाइंड करूँ मिनी मिलिशिया में। तो अभी काफ़ी खाली टाइम है मेरे पास। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू दिस हैक्स। जैसा कि आप बैकग्राउंड में गेम में देख सकते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड एमो है, अनलिमिटेड फ्लाइंग पावर है, मल्टीपल बुलेट्स एट वंस, इमीडिएट रिलोड, ये सब फीचर्स है हमारे पास। इवन हम एक साथ डबल गन उठा सकते हैं, कोई भी गन डबल उठा सकते हैं। जो गेम में अलाउ नहीं करता है डबल गन, वो भी उठा सकते हैं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे हम ये मॉड्स खुद बना सकते हैं। इसके लिए हम मिनी मिलिशिया का एपीके डाउनलोड करेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे। एपीके डाउनलोड करने के लिए आपको बस गूगल करना है मिनी मिलिशिया एपीके। कोई भी पुराना वर्जन ले लीजिए जिसमें लैन मोड था। अभी नए वाले वर्जन में उन्होंने लैन मोड हटा दिया है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों किया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज द बेस्ट फीचर। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं एपीके फाइल अनपैक करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी मिलिशिया डॉट एपीके करके जो फाइल है मैंने सेव करके रखी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एपीके टूल। एपीके टूल एक जार फाइल होता है। उसे जावा हाइफन जार से रन करना पड़ता है और opt/share/apk-tool/apk-tool.jar यहाँ पे सेव करके रखा है मैंने उसे। डी करके कमांड देना होगा इसे फॉर डीकम्पाइलिंग द एपीके, और हाइफन ओ में ओ करके हम आउटपुट पाथ दे सकते हैं कि किस फोल्डर में उसे अनपैक करना है। तो अनपैक नाम का ही फोल्डर बना दिया मैंने। इट विल टेक सम टाइम। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसने डिकम्पाइल कर दिया है और यहाँ पर अनपैक करके एक फ़ोल्डर बन गया है। इसे हम सबलाइम में ओपन कर लेते हैं। पूरा का पूरा फोल्डर पुराना सबलाइम उड़ा देते हैं और ऑल डब्ल्यू करके हम इसे टैब्ड फॉर्मेट में बना देते हैं ताकि हम इजीली एक्सेस कर पाएँ सब चीज़ें। यहाँ पर एपीके के अंदर की जो सारी फाइल्स हैं वो हमें दिख जाएगी। फर्स्ट फाइल जो हमें देखनी है वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर सारे परमिशंस वगैरह हैं इसके। इन सब में ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या परमिशंस वगैरह हैं हर एक्टिविटी की। नेक्स्ट जो हमें ये देखना है फोल्डर वो है रेस का। रेस में सारे रिसोर्सेस होंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे लेआउट्स, ड्रॉएबल्स वगैरह वगैरह हैं। तो इनको मॉडिफाई करके हम कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर ये जो है ये मेनली एंड्रॉयड रिलेटेड लग रहे हैं। इन सारे फोल्डर्स में भी मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब एंड्रॉयड के कोड के रिलेटेड था। एसेट्स फोल्डर वाज द मेन फोल्डर जो मैंने ध्यान दिया ज़्यादा अच्छे से। pressmix.mp3 अगर इसको प्ले करेंगे तो ये गेम का जो बैकग्राउंड साउंड है वो होता है। और DAsounds.ck भी ये एक फ़ाइल है जिसके क्रिकेट ऑडियो बैंक का फ़ाइल है जिसके अंदर सारे कंपाइल्ड फॉर्मेट में सारे साउंड्स हैं गेम के अंदर के, जैसे गन्स के फायर करने की साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड डॉट पी लिस्ट और ये पी लिस्ट फाइल्स बेसिकली ये बताते हैं कि कहाँ पर जो एक टेक्सचर डॉट पी एन मेनू टेक्सचर डॉट png करके एक फ़ाइल है, उस काफ़ी बड़ी png फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ये हैं। अब उस फाइल में से ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है जैसे ब्लड, वो कहाँ पर प्रेजेंट है ये ढूंढने के लिए, और फिर उसको कौन से एंगल पे दिखाना है, कितना कैसे दिखाना है, वो सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ये सब भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़े बहुत। डायरेक्ट एक्सएमएल को मॉडिफाई करके आप बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा फॉन्ट है arial.ttf, digitalex एंड ऑल, बट ये फॉन्ट्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मॉडिफिकेशन। बट मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। HDR, HD, SD, ये तीन जो फोल्डर्स हैं ये इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं। SD फोल्डर और इन तीनों फोल्डर्स के अंदर सेम कंटेंट है बेसिकली, जस्ट अलग अलग रिजोल्यूशन में है। अगर आपका फ़ोन HD रिजोल्यूशन में चलता है तो आपको SD वाली फाइल्स मॉडिफाई करनी होंगी, अगर वो HDR में चलता है तो HDR वाली फाइल्स मॉडिफाई करनी होंगी, और अगर HD में चलता है तो HD वाली फाइल्स मॉडिफाई करनी होंगी।
सो बेसिकली फ़ोन के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो फोल्डर है उसके कंटेंट एक्चुअली ऐड होने वाले। सो मेरे में एच है, सो मैं एच का कंटेंट देखने वाला हूँ। सो इसमें हमें बहुत सारी TMX फाइल मिलेंगी, .tmx। इट इज़ नथिंग बट XML ओनली, बट ये बेसिकली जो मैप होते हैं सारे, उन मैप्स का इंफॉर्मेशन है कि मैप में कौन से पॉइंट पे वेपन स्पॉन होंगे, कौन से पॉइंट पे वॉल होगा, कौन से पॉइंट पे प्लेयर स्पॉन होंगे। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। सो ये देख सकते हैं सिटी ऑफ स्पॉन पॉइंट, सिटी ऑफ स्पॉन पॉइंट, और ये दूसरे स्पॉन पॉइंट, वेपन पॉइंट, और फिर कौन सा वेपन कहाँ पे हो सकता है, हर एक का XY कोऑर्डिनेट के साथ ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें एक फ़न मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि आप मतलब कुछ गन्स है जो एक पर्टिकुलर मैप में ही मिलते हैं, तो उसको आप चेंज करके उन गन्स को किसी भी मैप में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो 100 गन है वो मैंने आउटपोस्ट में भी डाल दिया था, ऐसे करके। सो आप बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हर एक मैप के लिए अलग अलग फाइल है। हंगर मैप, पिरामिड मैप, कैटाकॉम्स के लिए भी ये है। सो देखिए कैटाकॉम्स में यहाँ पर 100 गन है, वेरस वहाँ पर नहीं था। सो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसे। सो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे PNG फाइल्स हैं, जैसे manutexture.png है। सो इसके अंदर सारी चीज़ें कैसे दिखने वाली हैं उनका एक्चुअल इमेज फॉर्मेट में यहाँ पर रखा हुआ है। यही इमेज फिर इसका ही कौन सा पर्टिकुलर बॉक्स है यहाँ पर, मतलब वो plist फाइल्स के अंदर होता है। सो फॉर एग्जांपल ये गन यहाँ पर है, तो उसका कुछ 0, समथिंग कोऑर्डिनेट होगा, और वो कोऑर्डिनेट plist फाइल के अंदर स्टोर्ड होगा कि बेसिकली manutexture.png से इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से लेके इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट तक जो टेक्सचर है वो टेक्सचर इस गन का है, तो वो उठा के यहाँ पर डिस्प्ले करो ऐसे। सो बेसिकली इस फाइल के अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस डायरेक्टली हमें गेम के वेपन्स के अंदर या अवतार्स के अंदर दिखेंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। सो ये तो हो गई UI रिलेटेड मॉडिफिकेशंस। अब आ जाते हैं गेम बिहेवियर मॉडिफाई करने पे। सो उसके लिए हमें जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं लिब के अंदर, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने ls करके रखा हुआ है। सो एक्चुअली ये libcocoach.so अगर हम एक बार ls-la कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा साइज़ वाला फ़ाइल है, और थोड़ा आइडिया इससे मिल जाता है कि मतलब यही फ़ाइल में सारा मेन कंटेंट जो है वो होगा। और नाम से भी पता चलता है क्योंकि बाकी सारे ऐड कॉलोनी और वगैरह क्रैश एनालिटिक्स वगैरह के फाइल्स हैं। सो यही एक फ़ाइल दिख रही थी जो हो सकता है कि एक्चुअल गेम का बाइनरी है। सो और इसे ओपन करने के बाद वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल कि हाँ यही है। सो इसे ओपन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है ये फ़ाइल एग्जैक्टली। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये 32 बिट ARM प्रोसेसर के ऊपर रन करने के लिए बाइनरी है, और ये स्ट्रिप्ड है। सो स्ट्रिप्ड बाइनरी बेसिकली होता है जिसके अंदर कोई डिबग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली हम स्टैक वगैरह रीड नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ें, एंट्री पॉइंट्स वगैरह नहीं फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सो इसके लिए हमें हम सीधा GDB से इसे पूरा समझ नहीं पाएंगे। सो उसके लिए मैंने एक डिसअसेंबलर यूज़ किया है, रेडार 2 करके। आप गीड्रा भी यूज़ कर सकते हैं, IDA Pro भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास IDA Pro है तो। सो आई डोंट थिंक जो फ्री वर्जन है IDA का उसमें अवेलेबल है ये, बट अगर आपको GUI पसंद है तो आप गीड्रा पे ही जा सकते हैं, आई वुड रिकमेंड। सो रेडार 2 बेसिकली एक डिसअसेंबलर है, जस्ट लाइक IDA Pro, गीड्रा एक्सेट्रा। सो इसे हमें बताना पड़ेगा कि प्रोसेसर टाइप जो है वो ARM है और 32 बिट है, और उसके साथ साथ बस हमें फाइल देना है इसे, और ये ओपन कर देगा उसे। इट विल ट्राई टू फाइंड अ एंट्री पॉइंट, और इसने ये फाइंड किया है। प्रोबेबली ये .text का सेक्शन है जो कि सो बेसिकली जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, टेक्स्ट, डेटा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप डिसअसेंबलर वगैरह कोई GUI वाला बेस्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें वो बताते हैं। सो टेक्स्ट सेक्शन की बेसिकली जहाँ पे शुरुआत है वो कोड होता है वहीं पर, और इसने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन किया और वहीं से इसने स्टार्ट करके दिया है हमें। सो स्टार्ट करते हैं कुछ सिंबल्स प्रिंट करने से। सो सिंबल्स होते हैं जो हमारे फंक्शंस वगैरह हैं उनके नाम, या फिर लेबल्स वगैरह जो भी हम डिफाइन करते हैं अपने कोड के अंदर। अल्टीमेटली जब डिकम्पाइल होने के बाद कुछ चीज़ें जो स्ट्रिप हो जाती है, बट बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रिप नहीं होती, जैसे क्लासेस के नेम, फंक्शंस के नेम वगैरह, वो हम सीधा सिंबल्स के तौर पे देख सकते हैं। सो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन फॉर I एंड S फॉर सिंबल्स।
सो ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। सो ये कमांड बेसिकली सारे सिंबल्स का इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सो इट विल प्रिंट अ लॉट ऑफ आउटपुट। तो उसको हम ग्रैब कर लेते हैं ताकि हम कुछ स्पेसिफिक आउटपुट ही देख पाएँ, ताकि हम पूरा स्क्रीन ना भरे। और ग्रैब करने के लिए क्या कीवर्ड डालना है ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फंक्शन मॉडिफाई करना है। सो अब बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप फुल आउटपुट देख के उसको थोड़ा ट्रेड कर ले, ताकि आपको बेसिकली क्लास नेम वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिख जाएंगे। सो इसके लिए मैं अभी हैज़ पावर फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, जो ये मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है पहले से। सो सोल्जर होस्ट कंट्रोलर करके क्लास मिला था मुझे, और वो क्लास के अंदर सारे जो हमारा प्लेयर है उसके सारे फंक्शंस थे। सो इससे समझ में आया कि सोल्जर होस्ट कंट्रोलर कंट्रोल्स द प्लेयर, और सोल्जर एआई कंट्रोलर जो है ये नाम से ही हमें आइडिया चल जाता है कि ये जो सिंगल प्लेयर मोड है उसके अंदर जो रोबोट सोल्जर्स आते हैं ये उनका कंट्रोलर होगा। सो उसके हैश पावर मेथड को नहीं मॉडिफाई करते हम। ये वाले हैश पावर मेथड को हमें मॉडिफाई करना है। सो इसके लिए हमें इस एड्रेस पे जाना होगा। सो एस कमांड इज़ फॉर सीकिंग टू एन एड्रेस। सो हम इस एड्रेस पे बेसिकली सीक कर सकते हैं यूजिंग एस, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एड्रेस चेंज हो गया है और हम उस एड्रेस पे आ गए हैं। अब हम ये मेथड के अंदर क्या कोड है वो देखने के लिए हम सिंपली प्रिंट करते हैं पी, एंड डी इज़ फॉर डीकम्पाइल और डिसअसेंबल। सो इट विल डिसअसेंबल 10 इंस्ट्रक्शंस एट दिस एड्रेस। सो 10 से आई थिंक हमारा फंक्शन एंड नहीं हुआ, तो लेट्स से 20। ओके, सो 20 पे हम देख सकते हैं कि हमारा अगला फंक्शन आ गया है उसके बाद एक्टिव प्लेयर करके। सो एक्टिवेट प्लेयर करके, सॉरी। सो हैज़ पावर फंक्शन जो है हमारा वो इतना डेटा है उसके अंदर। सो अब हम बेसिकली इसे रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सो फर्स्ट थिंग मैं जो देख रहा हूँ ये है VCMP-E, यानी ये कोई फ्लोट है जिसे कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करने के बाद अगर ट्रू होता है तो ये LE करके कुछ सेव किया इसने जिस पे जाता है, वरना आगे का काम चलता है उसके आगे का। और हम देख सकते हैं कि R3 में ये 0 डाल रहा है और R3 में 1 डाल रहा है, और उसके बाद MOV R0 R3 कर रहा है। सो बेसिकली एट द एंड वो ये किस मतलब कौन सा ब्रांच एग्जीक्यूट हुआ है, वेरस R3 0 वाला या R3 1 वाला, फाइनली वही आंसर R0 में जाता है। और जनरली R0 जो रजिस्टर होता है वो रिटर्न जो ये होता है रिटर्न वैल्यू वो स्टोर करता है। सो लास्ट टाइम हमने देखा कि R0 के अंदर R3 का वैल्यू स्टोर हुआ था, और उसके पहले हमने देखा कि R3 में एक ब्रांच कंडीशन है कि एट अ पर्टिकुलर कंडीशन जब ये S15 इज 0 तब वो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, वरना इफ़ इट इज़ नॉट तो वो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो बेसिकली हम इसे मॉडिफाई करके दोनों ही केसेस में 1 स्टोर कर सकते हैं, MOVS R3 1 और MOVS R3 1। तो अल्टीमेटली हर बार ये मेथड जो है वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। सो हमें इसके लिए बेसिकली ये जो हेक्स एड्रेस है 0x004D7 F2A, यहाँ पर 0123 करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 0023। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन जो लोड होगा फाइनली मेमोरी में, उसमें R3 रजिस्टर के अंदर 1 वैल्यू ही जाएगी हमेशा। डज नॉट मैटर कि ये कंपैरिजन का क्या रिजल्ट आया है। और इसके लिए हम कोई भी हेक्स एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं DD कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। और DD कमांड में हम दे सकते हैं कि हमें कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो कॉन्व इक्वल्स नो ट्रंकेट। सो बेसिकली इससे फाइल के एंड में वो ज़ीरोज़ नहीं ऐड करेगा, और आउटपुट फाइल इक्वल्स libcocos.so libcocos.so, और साथ में हमें ब्लॉक साइज़ देना पड़ेगा जो कि 1 ही रखते हैं, 1 बाइट का एक ब्लॉक। और उसके साथ साथ हमें देना पड़ेगा सीक वैल्यू। सो सीक वैल्यू बेसिकली एक डेसिमल इंटीजर होगा जो और वो नंबर ऑफ बाइट्स होगा जहाँ से DD प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करेगा। सो ये हमारे पास हेक्स फॉर्मेट में है, ना कि डेसिमल फॉर्मेट में। सो उसके लिए हम इंटरनल कन्वर्जन ही यूज़ करेंगे, और इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये डॉलर ब्रैकेट्स जो है ये इस हेक्स इंटीजर को डेसिमल इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
सो अब हमारा डी प्रोग्राम रेडी है राइट करने के लिए। अगर मैं अभी डायरेक्टली इसे रन कर दूं तो ये हमें एक प्रॉम्प्ट देगा, प्रॉम्प्ट नहीं बेसिकली एम्प्टी स्क्रीन देगा, और उस एम्प्टी स्क्रीन में हम जो भी टाइप करेंगे वो बाइट्स वो राइट कर देगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑफसेट। बट हम नहीं चाहते कि हमें टर्मिनल पे बाइट्स देना पड़े। सो उसके लिए हम पहले से ही printf करके बाइट्स उसे टाइप करके दे देंगे। सो जो बाइट्स हमें देनी है वो है -x 0023 आई गेस। -x से बेसिकली पता चलता है उसे कि हेक्स में हम हेक्स फॉर्मेट में हम बाइट दे रहे हैं उसे। सो 0x23 देना है शायद, 0123 इससे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। सो एंटर कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि 2 बाइट्स कॉपीड कह रहा है ये। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा बाइट चेंज हुआ कि नहीं। सो यस, हमारा जो फंक्शन है अब मॉडिफाई हो गया है और हैश पावर फंक्शन अब हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। सो गाइस इस वीडियो में मैं एक ही हैक का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। बाकी सारे हैक्स के मैंने क्या करना है बेसिकली उसके अंदर वो सारा मैंने एक readme.md फाइल बना के ऐड कर दिया ऑलरेडी गिटहब पे, और वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फिक्स्ड वेपन स्पॉन, डुअल व्हील्ड, राउंड्स पर फायर, नो रिलोड और अनलिमिटेड फ्लाइट, प्रो पैक, अनलिमिटेड हेल्थ, ये सब अनलिमिटेड एमओ, ये सारे हैक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। सो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, किस एड्रेस पे करने हैं, और अगर आप चाहें तो खुद से भी कोड थोड़ा समझ सकते हैं। और अगर आप IDE प्रो या गीड्रा वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये जो कोड है असेंबली से थोड़ा सी के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगा, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी कन्वर्ट करने में और कोड समझने में बेसिकली। सो अब अगर आपने सारे बाइनरी में मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं सारे हैक्स के साथ, तो आपको बेसिकली कंपाइल करना होगा बाइनरी को, और कंपाइल करने के लिए हम वापस से APK टूल का ही यूज़ करेंगे। तो हम बेसिकली अपने ऐप के यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने अपना अनपैक फोल्डर रखा हुआ है, और वापस APK टूल से इसे अनपैक करने का ट्राई करेंगे। सो java-jar/opt/share/apk टूल में स्टोर किया है मैंने उसे। और इसके साथ हमें इस बार बी करके एक कमांड देना पड़ेगा। बी कमांड इज़ फॉर बिल्ड, और क्या बिल्ड करना है उसे बेसिकली बताना पड़ेगा कि अनपैक जो फोल्डर है वो बिल्ड करना है हमें, और सिंपली एंटर इट। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्ड कमांड कंप्लीट हो गया है, और हमें unpack/dist करके एक डायरेक्टरी बनेगी जिसके अंदर हमें minimilitia.apk जो नया APK है वो मिल जाएगा। बट अभी ये APK इंस्टॉल करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये APK साइंड नहीं है, और कोई भी मतलब एंड्रॉयड का ये स्टैंडर्ड है कि कोई भी APK बिना साइन किए हम किसी एप्लीकेशन में इंस्टॉल किसी मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए अब हमें इसे साइन भी करना होगा, और साइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक की स्टोर बनाना पड़ेगा। और की स्टोर बनाने के लिए हम सिंपली की टूल यूज़ करने वाले हैं, और की टूल के लिए मैंने कमांड ऑलरेडी ऐड किया हुआ है गिटहब पे हमारे, यू कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो ये सिंपल कमांड है, जनरेट करता है कि -v फॉर वर्बोस फॉर्मेट, और की स्टोर का नाम दिया हमने यहाँ पे एलियास, बेसिकली किस नाम से हमारा जो की स्टोर की है जो की स्टोर के अंदर वो आइडेंटिफाई होगा। सो मिनी की, और की एल्गोरिदम इज़ RSA, साइज 2048 और वैलिडिटी 10,000 आई थिंक इट इज़ डेज, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे कहीं लिखा होता है। सो वी कैन जस्ट चेक, या 10,000 डेज। सो डेज़ की वैलिडिटी है, कितने डेज़ तक वैलिड होगा हमारा की। सो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसे, और सिंपली हम अपना एक पासवर्ड सेट करते हैं की स्टोर के लिए, और एंटर कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आप एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली, और मैंने ये स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं ये वापस नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली हमें ये कमांड से साइन कर देना है। सो ये दोनों स्टेप्स मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेरा की स्टोर यूज़ करने वाला हूँ और मेरे पासवर्ड वगैरह अलग हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया है उससे। इसके बाद सिंपली आपका APK जो है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगा, और कुछ के मोबाइल्स में पॉसिबल है कि आपको जिप अलाइन भी करना पड़े, और उसके लिए भी सिंपली मैंने यहाँ पर कमांड दे रखा है। आपको सिंपली अपना APK फाइल का नाम बताना होगा यहाँ पे, और आउटपुट APK फाइल। सो आप कुछ भी दे सकते हैं ये दोनों चीज़ें, और बाकी का सारा सेम होने वाला है। जिप अलाइन टूल जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये एंड्रॉयड SDK के अंदर मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पर ईजिली सर्च कर सकते हैं, इट वोंट बी एन इशू। सो अगर ये स्टेप तभी करना है अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता है APK आफ्टर साइनिंग द जार। अगर इंस्टॉल हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है।
सो गाइज हमने देखा कि कैसे हम मिनी मिलिशिया गेम का बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द सिंपल यूआई मॉडिफिकेशंस और म्यूज़िक वगैरह मॉडिफाई करने के अलावा हम कोड में भी एक्चुअल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं थोड़े बहुत। एक्चुअली थोड़े लिमिटेशंस हैं इसमें कि बेसिकली आप किसी भी फंक्शन का साइज़ चेंज नहीं कर सकते। अगर आप साइज़ चेंज करेंगे तो आगे के जो भी फंक्शंस हैं उनको लोड करने के लिए जो एड्रेस होता है वो एड्रेस अलग अलग जगह पे रेफरेंस्ड होता है और वो एड्रेस सारा मिसमैच हो जाएगा और बेसिकली करप्ट हो जाएगा आपका शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल या बाइनरी फाइल जो भी आपके पास है। सो इस बात का ध्यान रखते हुए हम जो भी मॉडिफिकेशंस करेंगे, अगर हम 2 बाइट्स मॉडिफाई कर रहे हैं तो मतलब 2 बाइट्स को ही चेंज करेंगे और एडिशनल बाइट्स ना इंसर्ट करेंगे ना ही डिलीट करेंगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो कमेंट्स में बताएं। और प्लीज़ चेक आउट द गिटहब लिंक, इसमें मैंने बहुत सारे हैक्स वगैरह ऐड किए हैं और अगर आपको भी कोई हैक्स वगैरह मिलते हैं, मैंने बहुत सारे फंक्शंस ऐड किए हैं नीचे जिनको हम रीड कर सकते हैं और कुछ चेंजेस वगैरह करके उसमें और भी हैक्स ऐड कर सकते हैं। सो उस तरह से अगर आपको कोई हैक वगैरह मिलता है या आपको कोई कम्प्लीटली नए फंक्शंस मिलते हैं तो प्लीज़ आप सीधा पुल रिक्वेस्ट वगैरह भी रेस कर सकते हैं सिंपली यहाँ पर गिटहब पे और मैं मर्ज कर दूंगा। ऑल्सो मैं ये वेबसाइट पे भी इसे पोस्ट कर दूंगा ये सारा जो कंटेंट है ताकि ये इजीली एक्सेसिबल हो अगर आप गिटहब से एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।